आज रमन सिंह जी, मेरा गौरव है कि हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि जहां हरी क्रांति के समय में हरियाणा और पंजाब को एक विशेषता प्रमाण की गई थी, उसी तरह छत्तीसगढ़ में एक क्षमता है एक देश के ऊर्जा का केंद्र हब बनने का। यह तलखी देखकर किसी को भी 440 वोल्ट का करंट मार सकता है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास तो पूरे मुल्क की ऊर्जा का भार है। मंच से गला साफ करना शुरू किया तो पास बैठे सूबे के मुख्यमंत्री को झटके पर झटके लगते रहे। सिंधिया ने भरी सभा में कहा, छत्तीसगढ़ की क्षमता 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है, लेकिन आज विश्वसनीय सरकार के बूते केवल 11,000 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है। छत्तीसगढ़ में क्षमता 50,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की, उसमें से आज केवल 11,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन आज हो रहा है। देश के बिजली मंत्री के शब्दों का करंट इतना जोर का झटका मार गया कि डॉक्टर रमन को मुल्क के वजीर आलम को बताना पड़ा। 5 दिन पहले ही 500 मेगावाट क्षमता वाले एक संयंत्र का लोकार्पण उन्होंने कोरबा में किया है। आने वाले महीने में और भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, आज से 5 दिन पहले हमने कोरबा में 500 मेगावाट पावर जनरेशन का लोकार्पण किया है और आने वाले 3 महीने के अंदर 500 मेगावाट के 2 पावर के हमारे मड़वा के उसका भी हम लोकार्पण करेंगे। 3 महीने के अंदर 1,500 मेगावाट एडिशनल पावर छत्तीसगढ़ देश को समर्पित कर रहा है। मौका था सो सियासी पैतरेबाजी में श्रेय लेने की होड़ में कभी सिंधिया की बिजली तो कभी डॉक्टर का पावर हब विकास के नए सोपान छूने का दावा करता रहा। ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे सीपत में 3,000 मेगावाट, कोरबा में 2,600 मेगावाट और सेल के साथ भिलाई स्टील प्लांट में 500 मेगावाट, ये 6,000 मेगावाट का जो एक बिजली का जाल हमने छाया है 17,000 करोड़ रुपए के साथ, आने वाले योजनाओं के साथ ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आदेश पर छत्तीसगढ़ में करेगी। और सिंधिया जी जिसकी बात कर रहे थे कि देश का पावर हब लोग कहने लगे हैं और ये पावर हब बन चुका है, क्योंकि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने तय की थी 1 लाख मेगावाट 12 5-ईयर प्लान में अतिरिक्त पावर जनरेशन का, उस 1 लाख मेगावाट में छत्तीसगढ़ का शेयर, छोटे सा राज्य जिसकी आज 2-2.5 करोड़ है, इस 1 लाख मेगावाट में हमारा शेयर 30% है। 30,000 मेगावाट 12 5-ईयर प्लान में अकेला छत्तीसगढ़ में। सिंधिया पूरी ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ की क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों और विकास की संभावनाओं पर बोलकर चुप हो जाते तो भी राहत थी, परंतु ज्योतिरादित्य कहां मानने वाले थे। पूरी तैयारी से सीपत पहुंचे थे। एनटीपीसी सीपत की 2,980 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र को जैसे ही मुल्क के वजीर आलम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को समर्पित किया, वैसे ही मुल्क के ऊर्जावान बिजली मंत्री ने डॉक्टर रमन के पावर हब पर आंकड़ों के तार बिछाने शुरू कर दिए। 11,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन आज हो रहा है। राज्य सरकार का भाग उसमें करीब 20% है, 2,500 मेगावाट का। निजी क्षेत्र का भाग उसमें करीब 30% है, 3,000 मेगावाट का, और बाकी 50% एनटीपीसी के द्वारा 6,000 मेगावाट छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को बिलासपुर जिले के सीपत स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लोकार्पण के लिए आए थे। एनटीपीसी के मंच से केंद्र के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच श्रेय लेने की जुबानी जंग काफी देर तक चलती रही और देश के वजीर आलम हमेशा की तरह खामोश, मौन और शांति से सब कुछ देखते सुनते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV इनसाइड न्यूज, कोरबा।